आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे और मजे में होंगे। आज हम लोग आपके लिए कुछ प्लान लेके आए हैं स्टेट बैंक पीओ एग्जाम से रिलेटेड। आप सभी लोग का एग्जाम इस वीक में आ रहा है, तो सबसे पहले मैं अगर बात करूं कट ऑफ से रिलेटेड या नंबर ऑफ वैकेंसी से रिलेटेड, तो जैसे कि पिछले साल वैकेंसी थी और जो कट ऑफ गई थी उसके अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं आपकी जो इस साल की कट ऑफ रहेगी वो 60 से 70 के बीच में रहेगी, ये मेरा अनुमान है। अब है कि हम इस टारगेट को कैसे अचीव करें। देखिए आपके पास 3 सब्जेक्ट्स हैं, क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश। अब ये है कि आपको हर सब्जेक्ट में कहीं ना कहीं एवरेज आपको 20 मार्क्स को तो टारगेट करना ही पड़ेगा कि तीनों सब्जेक्ट में कम से कम आपका बेंचमार्क 20 तो सेट हो। इसके बाद से जो दूसरी बात है वो ये है कि हर बच्चे का कोई ना कोई पेपर एक स्ट्रांग होता है, जो भी बच्चे बैंकिंग की तैयारी करते हैं। अब है कि जो आपका मार्जिन वाला मार्क्स है उसको कहीं ना कहीं अपने आप को स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट से कवर करना है। जैसे बहुत सारे बच्चों का इंग्लिश होता है, वो इंग्लिश से में 30 करने की कोशिश करेंगे। किसी का रीजनिंग अच्छा होता है वो रीजनिंग में करने की कोशिश करेंगे। किसी का क्वांट्स अच्छा होता है वो क्वांट्स में करने की कोशिश करेंगे। अब मेरा आपको जो बताने का मेन उद्देश्य था कि हम कैसे इसमें विदिन टाइम इस मार्क्स से ऊपर जाए। तो सबसे पहले आपको पता है कि क्वांट्स में सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और सीरीज, कहीं ना कहीं इससे आपके 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। क्लियर? इसके अलावा 15 मार्क्स का आपका डीआई आना है और 10 मार्क्स का आपका अर्थमेटिक आना है। ये कहीं ना कहीं अभी तक ये चीजें फॉलो होती थी। अब मेरा सलाह आपको ये है कि आप कभी भी गलती से पहले डीआई को टच न करें। देखिए जो डीआई है अगर आपसे सॉल्व हो गया बहुत अच्छी बात है, नहीं सॉल्व हुआ तो आपका पूरा का पूरा मूड क्वेश्चन में खराब हो जाएगा, फिर आप दूसरे क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। आपको क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी है, जो मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बता रहा हूं, वो ये है कि सबसे पहले जो आपका ये पार्ट है इसमें से 10 में से आप 8 to 9 मार्क्स लाने की कोशिश करें विदिन 5 to 6 मिनट्स। जिन बच्चों की अच्छी प्रैक्टिस होगी उनका हर हाल में ये पूरा का पूरा सेक्शन, चाहे इसमें से कोई भी 2 पार्ट आए, ये 5 to 6 मिनट्स में कवर हो जाता है, यानी 8 to 9 मार्क्स आपके यहां से आ जाएंगे। सेम नेक्स्ट काम आपको इसके बाद तुरंत इस पे आना है, अर्थमेटिक पे। आपको भी यहाँ पे कोशिश करना है कि विदिन 5 to 6 मिनट्स आप सारे क्वेश्चन को टच करें, तो कहीं ना कहीं आपसे 8 या 9 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब आपके 10 to 12 मिनट्स खत्म हो चुके हैं और आप देखेंगे कि ऑन एन एवरेज आप 16 to 20 क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके होंगे। अब जो बाकी का बचा हुआ समय है वो आप डीआई में देखिए कि कौन सी डीआई आपको आसान लग रही है। अगर किसी डीआई में 2 या 3 ग्राफ है तो कोशिश करें आप उसको स्किप करने की। बाकी आप बचे हुए टाइम में अगर कोशिश करेंगे तो कम से कम आपकी 1 से 2 डीआई सॉल्व हो जाएगी। तो मेरा आपको पर्सनल सजेशन है कि आप इस चीज को फॉलो करें, कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में फायदा होगा। अगर मैं रीजनिंग की बात करूं, जैसे बड़े सारे बच्चे सॉल्व करते हैं, तो मैं देखता हूं कई बच्चे पहले पजल में ही उलझ जाते हैं। देखिए बच्चों, अगर आपने पजल में कोशिश की, सॉल्व हो गया, तब तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। नहीं सॉल्व हुआ तो आपसे दूसरे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएंगे। समझ में आ रही बात? तो आशा करता हूं कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।